हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और आज इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। मीन क्या होता है? मीन जनरली हमारा जैसे एवरेज होता है वही हमारा मीन होता है। मीन हम कैलकुलेट करने के लिए सारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारे उनका सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और अगर हम अनग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे तब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम सर एफ एक्स फाइंड करते हैं और एक्स फाइंड करते हैं। इनका सम करने के बाद हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें मीन मिल जाता है अनग्रुप्ड डाटा का। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो हमारा डाटा गिवन है उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं और जब डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अगर उनका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे ऑड होते हैं तो हम जो मिडिल की वैल्यू होगी उसे हम उसका मीडियन कह देंगे, और अगर वहां पे इवन होगा तो हम मिडिल की जो टू वैल्यू होगी उनका हम मॉड निकाल लेंगे, सॉरी मीन निकाल लेंगे, जिससे हमें मीडियन पता चल जाएगा। और फिर मॉड क्या होता है? हमारा मॉड होता है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे डाटा है उसके अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उस वैल्यू को हम मॉड कह देते हैं। तो चलिए इन्हें समझते हैं हम कुछ एग्जांपल से कि हमारा जो मीन होता है वो क्या होता है। हम मीन के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट, फाइंड मीन। ओके, मीन फाइंड करना है आपको। 5, 2, -3, 0 एंड 8, ये आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, डाटा गिवन है, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सभी जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें सम कर देना है। 5 प्लस 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3 जो है माइनस में, तो उसे हम ब्रैकेट में राइट करेंगे, +0 +8। बताइए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 + 2, ये प्लस माइनस क्या होगा? -3, सर जीरो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। 5 और 2 7, 7 प्लस 8, तो या फिर आप -3 भी कर सकते हो। 7 + 8 15 होगा, 15 - 3 हो जाएगा 12। 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या है? 5। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। अब सर 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे। आप इधर देखिए, 2 टाइम में आपका क्या आएगा? 10 एंड रिमाइंडर बचेगा 2। डेसिमल यूज कीजिए 20, 4 टाइम में आपका आ जाएगा 20। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.4। तो जो डाटा गिवन है आपको उसका मीन क्या हो जाएगा? आपका 2.4, ये आपका मीन हो गया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम मीन से रिलेटेड। अगर आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया रहेगा तब आपको मीन फाइंड करना हो तो आप मीन को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए आपको इस टाइप से कुछ डाटा गिवन रहेगा, फाइंड मीन ऑफ एक्स। आपको एक्स कुछ गिवन है और आपको ऐसे ही एफ, आपको फ्रीक्वेंसी है उसकी, ये 5 है, 15, 25, 35 एंड 45। ओके, ये आपको एक डाटा गिवन है और जिनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 7, 8, 20, 10 एंड 5। ओके, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। जब आपको अनग्रुप डाटा हो और उसका मीन फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ द fx column divided by sum of the f column। सर ये
सम ऑफ द एफ एक्स कॉलम का क्या मीनिंग है, सम ऑफ द एफ कॉलम का क्या मीनिंग है। तो आपको जो ये टेबल गिवन है इसको हम सर यहाँ पर एफ और एक्स गिवन है हमें, ये फ्रिक्वेंसी है और ये हमारी डाटा है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ द एफ एक्स कॉलम। एंड सम ऑफ द एफ कॉलम क्या होगा, जो आपकी फ्रिक्वेंसीज गिवन है उन सभी के डाटा को हम ऐड कर देंगे तो हमें सम ऑफ एफ एक्स कॉलम के साथ में एफ कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे हम इस कॉलम को जो हॉरिजॉन्टली बना हुआ है वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा f हो गया, और जो नेक्स्ट हमें कॉलम की नीड है वो है हमारा x मल्टीप्लाई f मल्टीप्लाई x। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 5, 15, 25, 35 एंड 45। ओके, यहाँ पे होगा सर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 7, 8, 20, 10 एंड 5। यहाँ पे सर 35 आ जाएगा, ये 120 हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 500 एंड 350 एंड सर ये 225। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सम ऑफ द एफ एक्स दिया हुआ है तो ये जो सम होता है इसके प्लेस पर हम और लिख सकते हैं समेशन। ओके, ये क्या होता है, सम ऑफ के जगह पे हम लिखते हैं समेशन या सिग्मा साइन, और ये होता है एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे समेशन ऑफ एफ, आपका क्या हो जाएगा 15, 35 एंड 15, 50। ओके, ये आ जाएगा आपका 50 और इन सभी का हम सम कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 एंड 5 10, 0, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 11, 11 एंड 1, 12, 12, 30। ये क्या हो गया आपका टेबल कंप्लीट। ओके, यहाँ टोटल किया। अब देखिए इसकी वैल्यू उठा के हम वहां पे रख देते हैं, आपकी वैल्यू हो जाएगी 230 डिवाइडेड बाय 50। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे 135 को 125 को 123 को 5 से। ओके, 5 टू जो आपका हो जाएगा 10, माइनस करेंगे 2 एंड 3, ये ड्रॉप हो जाएगा सर। 4 टाइम में क्या आएगा आपका 20, माइनस कर देंगे 3, यहाँ पे सर डेसिमल यूज करेंगे 30 हो जाएगा आपका। 6 टाइम में क्या आ जाएगा 30, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24.6। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि अगर अनग्रुप डाटा है, इस टाइप से टेबल गिवन है और उसका हमें सर मीन फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा सम ऑफ द एफ एक्स कॉलम, सम ऑफ द एफ कॉलम, और फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ। यहाँ पे देखिए जो कॉलम हमने बनाए हैं, ये कॉलम में क्या है, लास्ट में हमने इनका एडिशन कर दिया तो वो आ गया हमारा समेशन ऑफ एफ, और ये इनका जब समेशन कर दिया तो ये आ गया हमारा एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन जो होता है हमारा मिडिल का नंबर होता है, तो हम मीडियन देख रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको मीडियन के लिए 2, 3, 5, 7, 9, फाइंड मीडियन। आपको इस क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, अरेंज डाटा और ऑब्जर्वेशन इन। आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। देखिए जो डाटा गिवन है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड 9। जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो मिडिल वाला नंबर हमारा हो जाता है मीडियन। ये जो यहाँ पर 5 है, सो 5 इज मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या हुआ, जो भी डाटा गिवन है उसे किसी भी एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उसके बाद उसका जो मिडिल वाला नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। अब एक कोई ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सर यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आ रहा होगा।
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन E1 आ रहा होगा। आपको डाटा गिवन है 13, 22, 25, 8, 11, 19, 17, 31, 16 एंड 10। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड मीडियन। ओके, मीडियन फाइंड करना है आपको। चलिए, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए आपका डाटा क्या दिख रहा है? 8 स्मॉलेस्ट नंबर दिखेगा आपको, तो ये हमने 8 को राइट कर दिया। फिर सर आगे देखते हैं, 8 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद जो नंबर दिख रहा है हमें 16 एंड देन 17, 19, 19 के बाद जो हमारा नंबर है 22, 25 एंड 31। ये हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। दैट मीन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के अरेंजमेंट में। यहाँ देखिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आ गए हैं इवन नंबर में। ओके, इवन नंबर जब आ जाए तब आपको क्या करना है? आपके जो मिडिल के नंबर होंगे उनका मीन लेना है। दैट मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। यहाँ पे जो आपके 2 नंबर है 16 एंड 17। ओके, क्या हो गया आपके? यहाँ देखिए इस साइड 4 नंबर है एंड इस साइड 4 नंबर है। ये जो मिडिल के नंबर हो गए, ये इनका हमें फाइंड करना है मीन। दैट मीन 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम। तो ये क्या है? हमारा मीन है। ओके, ये मीन है, मीन फाइंड कर रहे हैं हम। यहाँ हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 33 डिवाइडेड बाय 2 और हमें चाहिए मीडियन, तो यही होगा हमारा मीडियन। चलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 1 एंड 3, 6 टाइम में आएगा आपका 12 माइनस 1। ओके, देन 0.05। यहाँ आपका हो जाएगा ये 16.5। ओके, आपका मीडियन क्या होगा? जो मीन निकल के आया है वही आपका मीडियन होगा। सो मीडियन इज इक्वल टू 16.5। दिस इज आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा मीडियन ऑड नंबर के लिए क्या होता है और ये इवन नंबर के लिए कैसा होता है। चलिए अब देखेंगे हम मॉड क्या होता है। मॉड उसे कहते हैं जो हमारे गिवन डाटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम मॉड कहते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड मॉड ऑफ years of experience of teachers in a school। आपको डाटा गिवन है 10, 12, 5, 4, 7, 6, 7, 4, 2, 7, 1, 2, 3, 10, 7, 5 एंड 4। ये आपको डाटा गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स के एक्सपीरियंस का डिफरेंट टीचर्स का। ओके, यहाँ पे अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। मॉड फाइंड करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम करेंगे सर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड है नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर। थोड़े सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वे में हम इन्हें राइट करना स्टार्ट करते हैं। आपका जो नंबर हो जाएगा 12, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 12। इसमें ऑब्जर्व कीजिए कितने हैं आपके 1 एंड देन सर 10 कितना दिख रहा है 1 एंड 1 2। ओके, ऐसे ही ये 4 हो जाएगा 1 2 3 1 2 एंड 2।
अब बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि मॉड क्या होता है, जो किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन में मोस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ होता है। तो नंबर ऑफ टीचर्स 7 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए कितने हैं, 4। ये हो गया हमारा मॉड, जो मोस्ट है वही मॉड है। ओके, मॉड हो जाएगा आपका आंसर क्या आएगा, ये 4 आएगा या 7, तो मॉड हो जाएगा आपका 7, जो आपकी वैल्यू है। ओके, नंबर ऑफ टीचर्स नहीं बताना है, फ्रीक्वेंसी नहीं बताना है, हमें बताना है कि मॉड क्या है, तो मॉड है आपका 7। ओके, इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक को कवर किया, मीन, मीडियन एंड मॉड को, और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आकार मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।